उत्तर प्रदेश में जंगल राज की स्थिति बनी हुई है। ऐसा ही एक नज़ारा देखना छाता तहसील का है। प्रशासन द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी नोटिस के कई अधिवक्ताओं के चैम्बर गिरा दिए गए। उन्हीं में से अधिवक्ता के पाठक का चैम्बर भी तोड़ दिया गया, जिससे आहत होकर अधिवक्ता ने उप जिलाधिकारी कार्यालय के सामने फर्श डालकर अपना वकालत कार्य संबंधी संपादित किया है। अधिवक्ता ने बताया कि उन्होंने जैसे तैसे कर्जा लेकर चैम्बर का उस स्थान पर निर्माण कराया था जिस स्थान पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंजीकृत नोटरी पब्लिक अधिवक्ता मूलचंद शर्मा पिछले 35 वर्षों से वकालत कर रहे थे तथा उन्हीं के साथ 10 वर्षों से वह भी वकालत करते आ रहे हैं। धूप, सर्दी, गर्मी और बारिश से बचने के उद्देश्य से उन्होंने कर्जा लेकर जैसे तैसे अपने चैम्बर का निर्माण कराया, किंतु नायब तहसीलदार सुश्री राखी शर्मा के उकसावे में आकर असंवैधानिक तरीके से उनका चैम्बर तोड़ दिया गया। आपको उप जिलाधिकारी कार्यालय के पास एक अस्थायी आपने कार्यालय बनाया है, क्या कारण रहा, क्यों ऐसे करना पड़ रहा आपको? देखिए, मैं अन्य अधिवक्ताओं की तरह बार काउंसिल से रजिस्टर्ड अधिवक्ता हूँ और तकरीबन पिछले 10 सालों से रेगुलर यहाँ प्रैक्टिस में हूँ। हमारे सीनियर हैं श्री मूलचंद शर्मा जी, वो रोज तकरीबन 35 सालों से बैठ रहे हैं। हमारा एक चैम्बर है यहाँ और उसी चैम्बर पे वो राज्य सरकार उत्तर प्रदेश से नोटरी पब्लिक अधिवक्ता थे। तो हम दोनों गुरु शिष्य मिलकर यहाँ वकालत कार्य कर रहे थे और पिछले कुछ दिनों में हमने प्रयास करके विधिक औपचारिकताओं को पूरा करके अपने एक चैम्बर का निर्माण कराया था। जैसे सभी के हो रहे हैं, जैसे अन्य सभी के हो रहे हैं, किसी पे कोई बेनामा नहीं है, सब प्रदेश सरकार की संपत्ति है। लोग जहाँ बैठते थे वहाँ पक्का कंस्ट्रक्शन कर लेते थे। उसी प्रकार हमने भी यहाँ निर्माण कराया। अब पता नहीं किन लोगों के कहने पर या किन लोगों के उकसावे पर या बहकावे पर आकर नायब तहसीलदार सुश्री राखी जी हैं, राखी शर्मा जी, उन्होंने असंवैधानिक रूप से, गलत रूप से, बिना नोटिस दिए, बिना कोई पूर्व सूचना दिए संडे के दिन तहसील के दोनों गेटों को बंद करवा कर और हमारा वो चैम्बर तोड़वा दिया। अब चैम्बर तोड़वा दिया, वहाँ ईंट पत्थर सब पड़े हुए हैं, लाखों की वहाँ क्षति हुई है, हमारी हज़ारों रुपए की। और चूँकि हम पे बैठने का कोई स्थान नहीं है, इसलिए हम पूर्णतः गांधीवादी तरीके से अपना एक यहाँ विधि व्यवसाय के लिए यहाँ बैठे हैं। अस्थायी रूप से हम यहाँ लोगों से अपना काम करवा रहे हैं और जो वकालत का जो कार्य होता है वो यहाँ बैठ के करा रहे हैं। हमारा किसी से ना कोई शिकायत है, ना कोई मांग है, ना कोई कुछ है, क्योंकि हमारा कोई सुनने वाला है नहीं। तो इसलिए अब क्या बात होगी भाई? ये षड्यंत्र के अस्थायी कार्यालय बाबूजी काम करने के लिए वो हम यहाँ बैठे। ये जो आपने अस्थायी कार्यालय बनाया है और जो आपका तोड़ दिया गया इसलिए आपने बनाया है, हाँ, क्योंकि इसमें कोई षड्यंत्र भी था क्या? किसी का कर्जा लेके 50,000 रुपए का कर्जा लेके उस चैम्बर का निर्माण कराया था। अब मेरा वो चैम्बर तोड़ दिया। अब मेरे पास ना कोई धनराशि है, गरीब अधिवक्ता। अच्छा, बताया जाता आपके फाइल वगैरह भी उसमें दाब दी गई, तोड़ दी, सब फाड़ नष्ट दी कर गई। दिया। पूरी फाइलें मेरी फैला दी गई। मेरा इम्पोर्टेंट सामान, बाबूजी का नोटरी से संबंधित सामान, जो मोहरे वगैरह तमाम चीज़ें थी, सब नष्ट कर दिया। कुर्सियाँ मेरी तोड़ दी हैं सब, क्योंकि ऊपर से पत्थर फेंके थे, घन मार मार के ईंटें गिराई थी। सारी कुर्सियाँ मेरी थी और उसका वो टेबल थी, वो टेबल नष्ट कर दी। आपको कोई सूचना नहीं दी गई? हमें ना कोई सूचना, ना कोई कुछ। बताओ, तो ये अंग्रेजों के ज़माने में ऐसा होता था कि अंग्रेज आए और मनमानी करके चले गए। अब ये तो एक अच्छी हमारी प्रदेश सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नियम कानून पर चलने वाली सरकार है। सरकार के ही नुमाइंदे हैं ये लोग और आप भाजपा की सरकार है, आप भी भाजपा जुड़े हुए हैं, तो आपने शिकायत क्यों पर कहीं? संदेह में भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और मेरा जीवन ही भाजपा की सेवा में गुजर गया है। भाजपा के कार्यकर्ता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है? देखिए, हम एक अनुशासित कार्यकर्ता हैं। हमने कभी भाजपा का लाभ लेने की कोशिश नहीं की कि हम भाजपा के हैं इसलिए कोई गलत काम करें। हम तो एक जो गांधी जी की जो अहिंसावादी नीति है उस पर हम चलने वाले लोग हैं और हम शांति प्रिय ढंग से, बिना कोई बात के, विवाद के, अपना शांति से यहाँ बैठे, कोई अपराध कर नहीं रहे, अपना काम कर रहे हैं। प्रदेश सरकार आपकी है, आप उनके ही एक वो हो, कार्यकर्ता हो, तो आपके साथ भी हो रहा, तमाम लोगों के साथ हो रहा है, ऐसा कैसे? आपने शिकायत नहीं की ऊपर? ये प्रदेश सरकार की मंशा के बिल्कुल विपरीत है। चूंकि कुछ लोग ऐसे आ गए हैं, अधिकारी ऐसी मनमानी करते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो सरकार की छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं। मेरा आंदोलन ऐसे ही लोगों के खिलाफ है। सरकार में ऐसे लोगों को चिन्हित कराना है जो सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं और जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं उनको जो है उनका पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सरकार के सामने लाने का ही मेरा प्रयास है।